तृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थविपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। इस अध्याय में देखेंगे कि कर्म की अनिवार्यता भूलते जाते हैं। कर्म अनिवार्य है, सभी को करना चाहिए। स्वामी जी जो है तर्क देते हैं कि कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये बताते हैं जिसका कि उल्लेख यहाँ नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप स्वयं विचार करो तो देखो कि कर्म जीवन की अभिव्यक्ति है। कर्म ये सिद्ध करता है कि व्यक्ति जीवित है। अगर कर्म नहीं करता तो क्या सिद्ध हुआ कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है। बताओ, जीवित व्यक्ति में और मृत व्यक्ति में क्या अंतर है? यही अंतर है कि मृत व्यक्ति कुछ नहीं करता और जीवित जब तक है तब तक हाथ पैर चलते हैं, कुछ कर सकता है। और व्यक्ति जितना ही कर्म में लगा हुआ है और जितना ही पुरुषार्थ कर रहा है, चाहे शारीरिक हो, चाहे वाणिक हो, मानसिक हो, तब तक जीवन तत्व की प्रबलता है, ये सिद्ध होती है। कि खूब जीवन अभी है, शक्ति है। और व्यक्ति कार्य नहीं करता है, इसके माने जीवन शक्ति नहीं रह गई। और अगर थोड़ा थोड़ा कार्य करता है, केवल इतना कार्य करता है कि बैठा रहता है, एक जगह बैठने का काम करता है, और को खड़े हो तो खड़े नहीं हो पाता, को चलो तो चल नहीं पाता, इसके माने क्या हुआ कि मैंने अब उसमें जीवन शक्ति नहीं है। काम करने की क्षमता घटती जा रही है। जैसे जैसे व्यक्ति काम छोड़ता जा रहा है, काम नहीं करता है, इसके माने वो मृत्यु के मुख की तरफ लपकता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। और इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि कर्म ही जीवन का गौरव है। अब देखो विचार करके इस दृष्टि से, जीवन का गौरव अकर्मण्यता है कि कर्म है? न विचार करो तो कुछ भी सूझता रहे, अलग बात समझ में आती रहे, लेकिन कर्म जो है वो जीवन का गौरव है।
कर्म तो अज्ञानी व्यक्ति को भी करना चाहिए, साधकों को भी करना चाहिए, और जो ज्ञानी हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, उनको तो ये सब बातें पता ही है, उनसे छिपा क्या है, उनको तो कर्म करना ही करना चाहिए। इसलिए कर्म में निरंतर लगे रहने का प्रयास करो। और फिर कर्म करने में भी कर्म फिर अनेक प्रकार के कर्म हैं, जिनमें से एक कर्म भगवान लोक संग्रह की बात भी कहते हैं कि जब और कोई कर्म आपको करने के लिए शेष न रह जाए तो कम से कम लोक संग्रह करो। लोक संग्रह का अर्थ याद रखें कि माने समाज को सन्मार्ग में लगाने का कार्य, लोगों को प्रशिक्षण देते रहें, अगली आने वाली पीढ़ी को इकट्ठा करें, लोगों को बुलावें, उनके पास जाएं और उनको ये बताते रहें, लोक संग्रह का कार्य करते रहें। और जो लोक संग्रह का कार्य करने वाले वो अपने अपने ढंग से प्रोग्राम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, अपने ढंग से कार्य करते हैं। एक याद आता है कि एक व्यक्ति जो था, उसी समय जबकि पाकिस्तान से लोग बाग यहाँ आए थे, सन 47-48 की बात थी, तो उसी देश स्वतंत्रता के बाद नगर में एक चली ओमनी बस, नंदा की थी, सुने याद है किसी को? हाँ, उस समय जब बस चलती थी उसमें शहर के लोग बाग जो हैं उसमें शहर में एक दूसरी जगह जाते थे, यात्रा हमने भी उसमें बस में की। उसमें एक व्यक्ति जो है वो एक पंजाबी व्यक्ति था, वृद्ध था, काफी 70-80 वर्ष का रहा होगा। वो अपने सफेद कपड़े पहने और सिर में पगड़ी अगड़ी सफेद सफेद बांधे हुए, ऐसा लगता था कि साधु स्वभाव का भला व्यक्ति है। वो उसमें यात्रा करता रहता था जब कभी मिल जाए, लेकिन वो ये काम करता रहता था कि जहां जो लोग मिलते थे उनको कुछ न कुछ वो बताता रहता था कि ऐसे नहीं ऐसे सीधे बैठो, ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसा करो, कुछ न कुछ उनको वो बताता रहता था। और ऐसे प्रेम पूर्वक बताता था कि कोई उसका विरोध नहीं करता। ये नहीं कह सकता था कि तुम जो है वो हमसे ऐसा क्यों बोलते हो। उस समय स्त्रियां महिलाएं भी चलें तो उनके कहते देखो सिर खोल करके नहीं चलना चाहिए, सिर ढके रहना चाहिए, इसमें इज्जत है, इसमें ये है, कुछ ना कुछ मतलब उसको जो इस प्रकार की बातें जो वो जानता रहा होगा वो अपने बराबर बोलता रहता है। एक ये भी दिखाई दिया कि देखो इस प्रकार से भी लोक संग्रह का कार्य हो सकता है, चाहे वो साधारण सी बातें बताता हो लोग को, लेकिन तो भी बोलता रहता था। कम से कम लोगों को जानकारी तो होती थी कि ये सही रास्ता जीवन का ये है। प्रारंभिक छोटी छोटी बातों में बोलता रहता है। तो ये जिनके के मन में ये प्रवृत्ति आ जाए कि हमें लोक संग्रह करना है तो वो तो किसी न किसी प्रकार से कर ही सकते हैं। कोई कहे कि भला हम क्या कर सकते हैं, हमारी कौन मानेगा, तो ये तो नेगेटिव थिंकिंग है, पाप उदय हुए हैं तब ऐसी बातें बुद्धि में आती है। एक बराबर याद रखें, नेगेटिव थिंकिंग के माने पाप गिरे, पॉजिटिव थिंकिंग के माने पुण्य उदय हुए। पॉजिटिव थिंकिंग बराबर होनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग आती है तो फौरन अपने मन को ठीक करो, कहो कि देखो ये कहां से नेगेटिव थिंकिंग आ गई। अगर मन में ये आता कि अरे कुछ नहीं हो सकता, ये सब ऐसे ही है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसके माने नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक करो। शास्त्र के अध्ययन का तात्पर्य यही है कि समझ विचार करके लाओ, सही रास्ते पर चलो। बहुत बार मन कहता था अरे अब हमसे क्या होगा, अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हमको क्या जरूरत। इस प्रकार ये नेगेटिव थिंकिंग है, इसको निकालो अपने मन से। उत्साह लाना चाहिए अपने मन में कि हम कुछ कर सकते हैं, और जो कुछ कर सकते हैं अपने आप ढूंढो। कोई कहे कि नहीं तुम ये करो, कोई कहता है हमें बताओ कि हम क्या करें। अरे बताना क्या है, अपने आप अपने मन से सोचो कि हम क्या कर सकते हैं बस। अब गीता में कहा लिखा कि तुम ये करो, ये तो कह दिया कर्म करो। हाँ? फिर पूछा कि भाई क्या करें, तो कह ये करो जो विहित कर्म है वो कार्य करो, जो कर्तव्य कर्म है उन कर्तव्य कर्मों को करो, जो नहीं करना चाहिए उसे मत करो, ये भी बता दिया। लेकिन अब कहे हमें लिस्ट बताओ कि क्या क्या हमें करना चाहिए, तो अब ये काम गीता का नहीं है। तो मनुष्य को भगवान ने कहा कि तुम्हें हमने इतनी बुद्धि दे दी है कि अपनी बुद्धि से अपने आप सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है और क्या तुम कर सकते हो और कैसे करो। अपने आप प्लानिंग करो, अपने आप बनाओ, करो। एक क्षण भी नष्ट करना हत्या के बराबर है। अगर आप बैठ करके समय नष्ट कर रहे हो, व्यर्थ की बातें कर रहे हो, तो आप दूसरे की हत्या कर रहे हो और अपनी हत्या कर रहे हो, और ये पाप है। जैसे हत्या पाप है,
इसी समय समय क्या कर रहे हो कि समय काट रहे हैं। अरे जब समय की गर्दन काटोगे तो हत्या नहीं लगेगी आपको। इसलिए किसी भी प्रकार से आप विचार करो तो आप देखोगे कि कर्म करना अनिवार्य, करना ही करना चाहिए। लेकिन सबसे कठिन बात यह है कि देखते हैं कि चाहे जितना लोग बाग इस बात को जानते हो, चाहे जितना समझते हो, लेकिन कहेंगे कि हम रहेंगे जहां के तहां, हम डेड बॉडी ही रहेंगे। कह लो तुम हमको हम मरे हैं, हमें स्वीकार है कि हम मरण तुल्य हैं, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। हमें मंजूर है, तुम कहते रहो मृत हो, तुम मृत हो। तुम कहते हो कि तुम में कुछ गौरव, कुछ काम नहीं करते इसलिए कोई गौरव तुम में नहीं रह गया, गौरवहीन हो गए। मान लो कि गौरवहीन ही सही, हमें समझ लो कि हमें एक गोबर के बराबर है, तो अभी हमें मान लो, चले ऐसी तुम मानते रहो, लेकिन हम अपने कुछ करें धरेंगे नहीं। ये प्रवृत्ति जो है व्यक्ति की विनाशकारी वृत्ति है, स्वयं अपने लिए विनाशक है और आगे आने वाले व्यक्तियों के लिए, जो अनुसरण करने वाले जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनके लिए भी है। और यही देखो बात, जितनी बात आपको बताई, अब भगवान अपना उदाहरण देकर के ये बात बता रहे हैं। कहते हैं न मे पार्थास्त्र कर्तव्यम, कि हे पार्थ मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। दश लोकेषु, यही की बात नहीं, तीनों लोगों में कुछ करना बाकी नहीं है। किंचित माने रंच मात्र भी करना बाकी नहीं है, माने कोई ऐसा क्यों नहीं करना बाकी है? कहते न अवाप्तव्यम न अनाप्तम अनाप्तव्यम अवाप्तव्यम, जो ऐसी अप्राप्त वस्तु कोई नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी हो, इसलिए मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। इसके माने ये कि देखो कर्म क्यों किए जाते हैं। सामान्य रूप से संसार में लोग बाग कर्म क्यों करते हैं? जब उन्हें कुछ प्राप्त करना होता है तब कार्य करते हैं। अगर कोई भूखा बैठा है तो अपना पेट भरने के लिए अन्न चाहिए तो काम करेगा, काम करके अपना पेट भरेगा। कपड़ा चाहिए तो काम करेगा तो उसे पेट भरेगा, वस्त्र पहनेगा। इस प्रकार से देखते हैं कि काम करने के लिए जब कहीं कोई व्यक्ति को कुछ प्राप्त करना होता है तो उस प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। अब प्राप्त करने के लिए मनुष्य को किन किन चीजों की जरूरत होती है, अगर इसका सबका विचार करने लगे तो बाहर और भीतर सब देखने लगे तो ऐसे भी है। अब जैसे शिक्षा प्राप्त की जाती है, पढ़ते लिखते हैं बच्चे, तो उससे क्या है, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से कर्म करना पड़ता है। अब अगर कहीं किसी व्यक्ति को अपने चित्त शुद्ध करना हो, मानसिक विकार दूर करने हो, तो उसके लिए भी व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। ये सब कर्म करने की आवश्यकताएं जो ये है इस प्रकार की हैं, जिनका की चर्चा पहले हो चुकी। तो माने कर्म करने का प्रयोजन मुख्य रूप से यही है कि व्यक्ति को जब जो वस्तु अप्राप्त होती है उसे प्राप्त करने के लिए कर्म। प्राप्त के माने केवल इतना ही नहीं है कि उसे खाने के लिए चाहिए तो उसे अप्राप्त है तो प्राप्त कर लिया। अरे भाई, भौतिक वस्तुएं भी अप्राप्त होती तो उन्हें प्राप्त करना पड़ता, सब वस्तुओं को मान लो। और दूसरी बात यह कि आध्यात्मिक वस्तुएं भी अप्राप्त हैं तो उनके लिए कुछ करना पड़ता है। सत्वगुण प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मन को स्वच्छ करना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आप देखो कि इस प्रकार से कर्म जो है अप्राप्त वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। इतना तो सामान्य रूप से सब लोग जानते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि इसके बाद भी काम करना चाहिए। अगर कोई अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना न हो तब तो फिर काम नहीं करना चाहिए। तो कहते नहीं, फिर भी काम करना चाहिए। और अपना उदाहरण देखते हैं, देखो जब हमको यद्यपि कुछ नहीं करना है तो भी मैं कार्य करता हूं। कहते वर्त एव च कर्मणि, तो भी मैं कर्मणि वर्त एव, तो भी मैं कर्म में बरतता हूं, मैंने कर्म करता रहता हूं। अब यहां जब भी भगवान इस प्रकार से बोलते हैं कि मैं फिर भी कर्म करता रहता हूं, तो एक तो ये भगवान की भगवत्ता का पता चलता है। भगवान कृष्ण जो है परब्रह्म परमात्मा, उन्हीं के अवतार हैं। परमात्मा ये कैसा है जिसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता, पहले बता दिया। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्म तत्व से मानवा, वो स्थिति परमात्मा की तो बनी बनाई है, नित्य है। देखो ये स्थिति जो है आत्मज्ञान परमात्मा की स्थिति जो है वो दो प्रकार की है। इसमें योग सूत्र में आता है, वहां पर कहते हैं कि देखो
परमात्मा तो नित्य मुक्त स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। वो अगर अवतार लेता है तो, नहीं अवतार लेता है तो, हर अवस्था में एक समान ज्ञान प्राप्त करके फिर वो ज्ञानी हो जाते हैं। जब ज्ञानी हो जाते हैं तो इन जो जिनको की ज्ञान प्राप्त हो गया है वे, और जो परमात्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, वो दोनों एक ही स्तर के हो जाते हैं। माने वो परमात्मा के साथ मिलकर के एकाकार हो गए। उनमें भी ब्रह्म भाव आ गया कि मैं ही सर्वत्र व्याप्त चैतन्य ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ। तो अब उनमें ये दो नहीं है कि परमात्मा और ये ज्ञानी व्यक्ति, ये दो नहीं है। बस उनके पूर्व पीठिका को देख करके स्मरण करके तो कहें कि ये जो अज्ञात है, अब इस समय जो आत्मज्ञानी हो गया है, पहले अज्ञानी था लेकिन अब ज्ञानी हो गया है। लेकिन परमात्मा के लिए ये नहीं कह सकते कि पहले ये भी अज्ञानी थे, अब ज्ञानी हो गए। वो पहले से भी ज्ञानी, अब भी ज्ञानी, सदा ज्ञानी बने रहने वाले। जीव इस प्रकार के, यानी जीव दो प्रकार के हो गए, एक अज्ञानी जीव, दूसरा ज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव अपने आप को परमात्मा से भिन्न देह भाव रखता हुआ अज्ञान का जीवन जीता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के माने उसे परमात्मा भाव की प्राप्त हो गई, परमात्मा में तादात्म्य हो गया, जैसे परमात्मा तैसे वो एक ही बात हो गई। इसलिए अब इससे ये भी भगवान कहना चाहते हैं कि जैसे मैं नित्य मुक्त स्वरूप हूं और मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, और इसलिए मुझे कोई कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार से, जिसके के लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता, वही स्थिति मेरी है। मुझको भी कुछ करना नहीं है तो भी मैं कर्म करता हूं। इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति को भी सदा परमात्मा भाव में रहते हुए कि मैं वही अनंत चेतना आत्मा हूं जो नित्य मुक्त स्वरूप है, बोध स्वरूप है, फिर भी मुझे कार्य करते रहना चाहिए। एक बात तो ये देखो, इसी से आप अर्थ लगाइए कि ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे भगवान जो कुछ करते हैं वो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति को करना चाहिए। भगवान के माने, परमात्मा के माने क्या, वो अपने आत्म भाव में स्थित है, परमात्मा भाव में स्थित है, और उसके लिए अपने अकर्ता भोक्ता होकर के विद्यमान है। तो ज्ञानी व्यक्ति भी तो अकर्ता भोक्ता है, वो भी तो परमात्मा भाव में स्थित है। इसलिए उसको भी जब तक शरीर है तब तक कर्म करते रहना चाहिए, ज्ञान के भाव में स्थित। अब दूसरा अर्थ लगाइए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो कि ज्ञानी नहीं है, उसे क्या करना चाहिए। भगवान ने जब ये कहा कि देखो मुझे कुछ भी करना शेष नहीं तो भी मैं कर्म करता हूं, तो उससे दूसरे व्यक्ति को क्या अर्थ लगाना चाहिए। उससे ये अर्थ लगाना चाहिए कि देखो जब भगवान कार्य करते हैं तब तो मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे तो करना ही चाहिए। और क्यों करना चाहिए, अब इसके लिए फिर वही जो भगवान ने तर्क दिए हैं वो सब उसे ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्म करने से ही हमारा उद्धार है। आज हम अज्ञानी हैं, कल ज्ञानी बनेंगे तो कर्म के ही द्वारा बनेंगे। जब कर्म करेंगे, चित्त शुद्ध करेंगे, तब आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। अगर कुछ करेंगे नहीं, साधना इत्यादि नहीं करेंगे, लोक संग्रह इत्यादि का कार्य नहीं करेंगे, सर्वलोक हिते सर्वभूत हिते रता अगर नहीं बनेंगे, सब प्राणियों का हित सेवा नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कैसे विकास होगा, कैसे परमात्मा की प्राप्त होगी। इसलिए हमें भगवान का अनुसरण करते हुए कार्य करते ही रहना चाहिए। एक उत्तर, एक बात ये हुई। एक बात ये भी हुई कि देखो परमात्मा जो कार्य करता है, भगवान अवतार लेते हैं, क्या कार्य करते हैं, लोक संग्रही का कार्य करते हैं। उनको कोई करना कुछ भी शेष नहीं, इसलिए भगवान क्या करते हैं कि कैसे लोक संग्रह कैसे हो, लोग बाग सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर कैसे चलें, उच्च जीवन किस प्रकार से जिए, वो स्वयं अपने द्वारा करके दिखावें या लोगों को समझा करके लगावें, प्रेरणा दे करके लगावें, सन्मार्ग पर लगावें। यही भगवान का कार्य, इसीलिए उतार लेते हैं। तो जो भगवान कार्य करते हैं, अगर वही कार्य भगवान के कार्य करने में हम भी उसी प्रकार से योगदान दें तो ये भगवान की सेवा होगी कि नहीं होगी, ये विचार करो। अरे भाई, जो भगवान कार्य कर रहे हैं वही कार्य दूसरा व्यक्ति भी कर रहा है तो भगवान कहीं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, हमारे कार्य में सहयोग दे रहा है, ये तो हमारा अनुसरण करने वाला है, मेरा प्रिय व्यक्ति है।
हाँ? अगर भगवान का इस प्रकार से कार्य करने वाले ज्ञानी व्यक्ति लोग भगवान का कार्य निरंतर समाज में करते रहें तो भगवान कहें कि तो बहुत ठीक है, चलाए रहो तुम समाज को, हमारे अवतार लेने की क्या जरूरत है, चलता रहेगा तुम्हारे चलाने से। और उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को अपने आत्मानंद की प्राप्ति होती रहेगी, अपने आप में संतुष्ट प्रसन्न आनंद में जीवन भी उसका रहेगा। इसी आधार पर भगवान के अवतार और उनकी लीला कथाओं का वर्णन है। कहो रामचरितमानस क्यों लिखा गया, उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन क्यों किया गया? हाँ, अब दूसरे लोग उसको पढ़ें तो उससे उनको प्रेरणा मिले कि जैसे उन्होंने कार्य किए उसी प्रकार से हमको भी करना चाहिए। बार बार कहते हैं भगवान की कथा में प्रेम रखो, तो प्रेम रखने के माने बस यही है कि भगवान की कथा को बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार सुनाओ, जिससे कि भगवान जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं करके उन्होंने दिखाया उसके संस्कार अपने भी बने, वैसे ही कार्य करने का संस्कार बने, उसी प्रकार से उत्कृष्ट जीवन बने, उसी प्रकार के गुण भी हमारे अंदर आवे, इस प्रकार से वो अपने आप ही आवेंगे। यदि कोई व्यक्ति न भी इस बात को जानता हो, केवल भगवान की लीलाओं में प्रेम हो, तो अपने आप ही भगवान के ये गुणधर्म, कर्म करने की प्रवृत्ति, भगवान के जिस प्रकार से धर्म में कार्य करते हैं उस प्रकार से धर्म में जीवन जीने की प्रवृत्ति, निष्काम भाव से जैसे भगवान कर्म करते हैं उस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करने की प्रवृत्ति, जैसे भगवान सारे लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं उसी प्रकार से वो लोक संग्रह का कार्य करने की प्रवृत्ति, ये सब भगवान के चरित्रों को सुनते सुनते व्यक्ति में सहज ही आते जाए। लेकिन जो भगवान के चरित्रों को सुनेगा नहीं उसे प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं, बीच बीच में बार बार ये भी कहते रहते हैं, जैसे एक प्रसंग आता है, हनुमान जी जब जो है वो लंका के पार कूद करके जाने लगे, जामवान से कहा कि ये समय हमारी बड़ी ताकत हमको लग रही है, कहो तो हम लंका को डुबो दें, कहो कि सीता को हम उठा लाएं, कहो उठा के लेकर के भगवान राम के पास पहुंचा दें, जो कहो सो कर दें। जामवान कहने लगे तुम्हें ये कुछ नहीं करना है, तुम केवल जाओ वहां पर, वहां सीता जी का जो है वो समाचार लेकर के आओ और भगवान को बताना, जितना काम बताया गया उतना काम करो। बाकी तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम रावण को भी मार आओ, लंका को डुबो दो, सीता को उठा लाओ, ये सब तुम्हें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये कार्य भगवान राम स्वयं करेंगे और करने के बाद फिर उनकी लीला कथाएं आगे लोग बाग गाएंगे और गा गा करके लोग बाग मुक्त होंगे। उन लोगों के लिए, भविष्य के लोगों के कल्याण के लिए योजना ये है कि आपको ये सब नहीं करना है। तो देखो भाव क्या है, भगवान ने चरित्र क्यों किए? इसलिए कि जिस समय किए उस समय तो किए ये सब, लेकिन उससे आगे भी उनके चरित्रों को बार बार व्यक्ति पढ़ें, सुने, समझें और उसी प्रकार से उनके जीवन में जीवन की गति उसी प्रकार की बने। इसलिए करो, सुनाते रहो बार बार कथा भगवान, सुनते रहो भगवान की कथा। आगे के श्लोक देखिए, तीसवां श्लोक, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब भगवान बताते हैं कि देखो इसका विपरीत अगर मैं जैसा करता हूं वैसा न करूं तो उसका परिणाम क्या हो, दुष्परिणाम बताते हैं। और ये दुष्परिणाम इसलिए भगवान बताते हैं जैसे कि अन्य लोग भी इसका अर्थ ये लगावें कि इसी प्रकार से यदि हम भी अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते हैं और लोक संग्रह का कार्य नहीं करते हैं तो यही परिणाम उनके कारण से भी होगा। इसलिए कहते यदि हम न बरते हम, यदि मैं इस प्रकार से कार्य में न लगूं तो जातु कर्मण्य तंद्रिता, और मैं कदाचित कार्य करना न करूं, कर्मणि अतंद्रिता, अतंद्रित होकर के कार्य न करूं। तंद्रित, तंद्रित के माने आलस्य, तंद्रा माने आलस्य, अतंद्रित होकर के माने निरालस्य होकर के, आलस्य छोड़ करके कर्म न करूं तो मम वर्तमानु वर्तन्ते, तो मेरे जैसा मैं वर्तन करना माने व्यवहार करना,
जैसा मैं व्यवहार करूंगा, अनुवर्तनते मनुष्य, उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति हमारा ही अनुवर्तन करेंगे, मेरी ही नकल करेंगे, वैसी करेंगे, अनुसरण करेंगे। पार्थ सर्वथा, सभी जगह यही होगा कि जैसा जब भगवान ने ही काम नहीं करते हैं और काम किया तो ऐसे बिगाड़ दिया और ऐसे आलस हुए और ऐसे पड़े रहे और कुछ काम धाम नहीं किया, तो देखेंगे ऐसे हमको भी करना चाहिए, वही अनुसरण करेंगे। वैसे तो सीधी सी बात ये कि भगवान सबके एक आदर्श प्रस्तुत भगवान अवतार लेकर के करते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं ऐसे अन्य अन्य व्यक्तियों को भी कार्य करना चाहिए। धर्म की रक्षा भगवान का मुख्य कार्य हुआ, अगले श्लोक में बताएंगे। यहाँ धर्म की चर्चा भगवान नहीं करते कि मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ और धर्म का पालन करता हूँ, लोगों को धर्म में लगाता हूँ। हर व्यक्ति के अपने अपने कर्तव्य कर्म में, वही उनका धर्म है, उनके अपने कर्तव्य कर्मों को सुझाता रहता हूँ और अपना भी कर्तव्य कर्म करता रहता हूँ। इस प्रकार से कार्य करता हूँ मैं। ये करना चाहिए। अगर मैं नहीं करता हूँ तो उसके कारण से दूसरे लोग मेरे को देख करके उनको एक गलत उदाहरण उनको मिलेगा, प्रेरणा का एक गलत स्रोत मिलेगा, जिसके कारण गलत रास्ते पर चले जाएंगे और फिर उस मनुष्य जो है वो दूसरे लोग भी कार्य नहीं करेंगे। यद्यपि भगवान ही कहते हैं कि मेरे ही वर्तन करने से सब लोग जैसा मैं करता हूं उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन क्या देखो संसार में ऐसे करते हैं? भगवान ने तो अवतार लिया, जिस प्रकार कार्य किया तो संसार में क्या वैसे सब लोग कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं? क्या धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं? क्या आप आलस्य निद्रा में नहीं पड़े हुए हैं? अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके नहीं बैठे हुए हैं? तो भगवान कहते हैं लेकिन अगर मैं न करूं तो दूसरे लोग भी ऐसे ही करें। तो वो तो भगवान करते हैं तो भी दूसरे लोग कर रहे हैं इस प्रकार का, जो नहीं करना चाहिए उस प्रकार का कर रहे हैं। अगर भगवान उतना न करे तो कुछ लोग जो करने वाले हैं वो भी न करें। तो अब क्रम इस प्रकार से बना, भगवान अवतार लेकर के मार्ग दिखाते हैं कि देखो इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, जीवन में व्यवहार करने का, जीवन जीने का तरीका इस प्रकार का ही करके उन्होंने दिखाया। अब दूसरे लोगों को, जिनको की सत्वगुणी व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जीव जो कि पहले से प्रबुद्ध हैं कुछ, वे तो भगवान के अनुसरण करते हैं। वो तो उनकी लीलाओं को भी पढ़ेंगे, सुनेंगे भी, समझेंगे, अपने जीवन को भी बनाते हैं, सुधारते भी हैं, उसी प्रकार से अपने जीवन को चलाने की भी कोशिश करते हैं। ये सब वो लोग करते हैं। अब ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि ये नहीं भी करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनके लिए बात यह है कि समाज में जब श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे होते हैं तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के फिर दूसरे स्तर के, तीसरे स्तर के व्यक्ति हैं वो उनसे प्रेरणा लेते हैं। तत्काल नहीं लेते हैं, कालांतर में लेते हैं। कोई व्यक्ति पहले गलत रास्ते पर चलता है और गलत रास्ते पर चल करके जब ठोकर खाता, गलती पाता, तब उसकी आंखें खुलती हैं, कहते हैं कि देखो वो जैसे उन्होंने बताया था वो ठीक बताया था, गीता में जो लिखा था वो बात ठीक लिखी थी। जो किसी को अपने वृद्ध पुरुषों को याद करते हैं कि वो जो शिक्षा देते रहते तो वो ठीक कहते थे, अब हमें यही करना चाहिए, तो बाद में आ जाते हैं सही रास्ते पर। इस प्रकार से कुछ लोग तत्काल, कुछ लोग कालांतर में, कुछ लोग कम, कुछ लोग ज्यादा, किसी न किसी प्रकार से भगवान के कार्यों से, व्यवहारों से प्रभावित होते हैं, सन्मार्ग पर चलते ही चलते हैं। इसी प्रकार से समाज में सभी लोग श्रेष्ठ व्यक्ति तो अपने अपने स्थान पर सभी श्रेष्ठ हैं, उनको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग उन्हीं का अनुसरण करते हुए सही रास्ते पर चलें। अब देखेंगे कि यहाँ दोनों बातें हैं। एक तो ये है कि मनुष्य जो है अपने कर्म के बंधन में भी है, और दूसरी तरफ ये भी है कि मनुष्य अपने कर्म के बंधन में नहीं भी है। नहीं भी है कि मैंने उसे कर्म करने की स्वतंत्रता भी है, और दूसरी ओर उसे कर्म करने की परतंत्रता भी है, एक बंधन भी है। तो वो व्यक्ति अपने बंधन के कारण से जैसे पूर्व कर्म किए हैं, उन कर्मों के कारण से हूबहू भगवान का अनुसरण तो नहीं कर पाता, उसके कर्म निकृष्ट कर्मों की तरफ भी उसे ले जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का जो कुछ आदर्श है उसकी तरफ अगर व्यक्ति के थोड़े भी अच्छाई भलाई उसमें व्यक्ति में है और उसमें कर्म स्वातंत्र है, तो उसके कारण से भगवान का वो अनुसरण भी करता है।
इस प्रकार से ध्यान में रख करके समझने की कोशिश करें कि भगवान का अनुसरण सब लोग कैसे करते हैं, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। आप कुतर्क करने को तैयार हो जाएं तो ये भी करने लगे कि भगवान की बात मानता ही कौन है, दुनिया में तो कोई नहीं मानता दिखाई देता, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं, वो प्रकारांतर से आप देखेंगे तो भगवान के कार्य व्यापारों का, उनके अवतार का, उनकी लीलाओं का प्रभाव प्रबुद्ध लोगों पर कम से कम पड़ता ही है, और प्रबुद्ध लोगों के ऊपर आज जब प्रभाव व्यक्ति कहने लगा कि समाज में तो इतना ज्यादा अधर्म छाया हुआ है कि जीवन जीना मुश्किल है, अब भगवान को तो अवतार लेना चाहिए, क्यों नहीं भगवान अवतार लेते हैं? तो आप देखो तो भगवान अवतार इतनी जल्दी नहीं लेते। भगवान के अवतार अंशावतार होते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार से हैं जो ज्ञानी हो गए, परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए, ऐसे व्यक्ति जो है वो भगवान के अवतार ही समझो उनको। भागवत इत्यादि में अवतार कितने प्रकार के होते हैं, बड़ा विस्तार से वर्णन है। उनमें से जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो लोग भी भगवान के अंशावतार करके ही हैं, थोड़ा थोड़ा करके अवतार उनका भी। ऐसे लोग संसार में, समाज में होते रहते हैं, अब भी हो रहे हैं। उनके कारण से समाज सुधार इत्यादि के कार्य, धर्म के प्रेरणा देने का कार्य उनके द्वारा संसार में सर्वत्र होता रहता है, और उसी के बल पर समाज चल भी रहा है। यदि समाज में बिल्कुल ही धर्म न हो, निराई अधर्म अधर्म सब हो जाए, तो फिर अधर्म का परिणाम फिर ये है कि व्यक्ति आपस में ही लड़ते हैं और मर जाते हैं, और प्रजा जो है वो समाप्त हो जाती है, सबका विनाश हो जाता है। धर्म ही धर्मो रक्षत रक्षता, जब तक धर्म की रक्षा है, मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, तब तक धर्म की रक्षा करने से समाज की भी रक्षा है। और जहां धर्म की रक्षा नहीं हुई, माने अधर्म छा गया समाज में, तो अधर्म फिर रक्षा नहीं करता व्यक्ति की। ऐसे नहीं कि अब अधर्म व्यक्तियों की समाज की रक्षा कर रहा है, अब अधर्म तो व्यक्तियों का भक्षण करता है, वो तो खा जाएगा, आपस में एक दूसरे को लड़ा देगा, एक दूसरे को मार देगा, खत्म हो जाएंगे उसके बाद। यही बात आगे के श्लोक कर बात कह रहे हैं भगवान। देखो कहते हैं, उसी देर में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजा उत्सीदेर्य मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजा। उत्सीदेर्य मे लोका, उत्सीदेयु उत्साधन कर दें, उत्सेदेयु माने नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, उत्सेदेयु इमे लोका माने इस लोक के जितने भी मनुष्य हैं वो सब उनका तो समाप्ति हो जाए, माने विनाश ही हो जाए उनका। और न कुर्याम कर्म चेदहम, चेद माने यदि मैं कर्म ना करूं तो इसका परिणाम ये हो कि सबका सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए, मर जाए। उपहन्या इमा प्रजा, इमा प्रजा उपहन्या माने सारी प्रजा माने जितने भी मनुष्य हैं ये सबके सब उपहन्या माने इनका विनाश हो जाए, उच्छेदन हो जाए, सब समाप्त हो। शंकरस्य कर्ता श्याम, और ये सबके सब जो है वो अपने कर्म में संकरता इनके में आ जाए। शंकरस्य कर्ता श्याम, मैं इनके अंदर संकरता उत्पन्न कर देने वाला हो जाऊं। ये एक थोड़ा रहस्यमयी बात है, इसको थोड़ा समझ ध्यान। वैसे तो सीधी सीधी बात इतनी है कि भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं तो और लोग भी मेरी नकल करेंगे, और कर्म नहीं करेंगे उसके परिणाम स्वरूप उनका सबका उच्छेदन हो जाएगा।
अब कर्म न करने के दो प्रकार से सब बात समझ लें। एक तो कर्म न करने में निठल्ले बैठ जाए, हाँ, तो उत्पादन ही नहीं होगा, खाने को कहां मिलेगा, अपने आप मर जाएंगे। मैंने कल्पना करो, समाज में कोई काम नहीं करता, किसान कुछ काम नहीं करते, फैक्ट्री में कहीं कुछ काम नहीं होता। आप देखोगे जो किंडल लाइफ पुस्तक है हिंदी में, जो जीवन ज्योति है, उसके अंतिम 3 चैप्टर्स उसमें है, वो कर्म के संबंध में है। और स्वामी जी ने वो लेक्चर्स दिए थे दिल्ली सेक्रेटरीट में, वहाँ के लोग जो थे कर्मचारी थे, उन लोगों के बीच में उनके भाषण हुए थे। उसमें स्वामी जी ने जो अकर्मण्यता छाई हुई थी, उस समय भी छाई हुई थी जब भगवान ने लेक्चर दी, स्वामी जी ने लेक्चर दिए, तब उसके ऊपर बड़ा जोर दिया उन्हें स्वामी जी ने कि लोगों को देखो, इनकी लोगों की बुद्धि इस प्रकार की हो गई है कि कर्म न करने को बड़ी महानता समझते हैं। वहां उदाहरण दिया कि लोग बाग आते हैं तो कैसे काम करते हैं, एक तो आएंगे लेट, और आए भी तो आकर के अपने सीट पे अगर 10 बजे का टाइम आने का है तो 10 बजे आकर के अगर हाजिरी भरनी पड़ती तो 10 बजे आकर के दौड़ दौड़ करके हाँफते फूंकते आएंगे और 10 का जल्दी से बना दिए, और उसके बाद रिलैक्स हो गए। रिलैक्स हो गए आने के माने फिर अपने कुर्सी पर वो मिलेंगे नहीं, घंटों तो मिलेंगे नहीं, कहीं बाथरूम में गए होंगे, पेशाब करने गए होंगे, कहीं कपड़े उतारेंगे, कहीं कोट उतार के टांगेंगे, कहीं जो है वो पानी आनी पियेंगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे। घंटे खाने के बाद बैठे बैठाए, और उसके बाद फिर आसपास जो बैठे काम करने वाले होंगे उनसे बातचीत करेंगे, कहो तुम्हारे क्या हाल है, और आज तो हमको घर में ये हो गया, और भागे भागे हम तो आए हो, बड़ी देर हो। अब वो बातें अपनी घर की फिजूल की बातों को उनको सबको उनके पूछेंगे, अपनी आप अपनी बातें बताएंगे, सब करेंगे। फिर थोड़ी देर में निकाल कर एक सिगरेट निकालेंगे, फिर चलाएंगे, सिगरेट पियेंगे, फूकेंगे। हाँ, फिर तब तक कहीं कोई जो उनका ऑफिसर है उसने कहीं कोई बुला दिया तो उसके पास चले गए, वहां से लौट करके आए, बस इसी प्रकार सुबह से शाम तक टाल बटल। और जब वहां से ऑफिस से निकलेंगे तब अब मान लो 2-4 लोग व्यक्ति साथ साथ निकले, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आज क्या काम तुमने किया, तो कहीं आज सुबह से शाम तक हमने सब समय इसी प्रकार से व्यतीत कर दिया, आराम से केवल एक फाइल के ऊपर हमने जो है वो नोटिंग की, ड्राफ्टिंग की, एक काम हमने किया। अरे कि तुम तो बिल्कुल मूर्ख आदमी हो, तुमको ये तमीज नहीं कि कैसे काम किया जाता है। मैंने तो सुबह से शाम तक फाइलें इधर की उधर रखी, लेकिन एक कलम उठा करके दस्तखत नहीं बनाए किसी तरह, एक भी नहीं किए। हाँ, तुम तो बड़े महान सिद्ध पुरुष तो तुम ही हो जो तुमने सुबह से शाम तक इतना आज का वेतन ले लिया और एक कलम भी नहीं तुमने चलाई। तुमसे ज्यादा महान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। स्वामी जी कहते हैं जिस समाज में इस प्रकार के व्यक्ति हों, और मान लो कि हम आदर्श अपने देश को आदर्श देश मान लें कि जिसमें कि कोई व्यक्ति कुछ काम करता ही नहीं है सुबह से शाम तक, केवल इसी प्रकार से रहता है, तो कहो कि देखो भारतवर्ष कितना भगवान का कितना प्रिय देश है, जहां पर काम कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन आकाश से भगवान जो है वो ऊपर से अन्न फेंकते रहते हैं, रोटियां फेंकते रहते हैं, कपड़े फेंकते रहते हैं, और उनके लिए मकान सब बनवाते रहते हैं, और यहाँ के लोग खूब अपने जो है वो बिना काम किए हुए बड़े आनंद में रहते हैं। कैसा भगवान की कृपा है लोगों, ऐसा किसी देश में है? और देश के लोगों के बेचारों को काम करना पड़ता है तब खाने को मिलता है। तो मैंने इतना उपहास उनका किया, इतनी निंदा की उनकी, कि देखो ये विचार करोगे अगर देश भर में कोई कुछ काम करे ही नहीं तो देश कितना महान हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। ये तो सब विनाश लीला का लक्षण है, काम न करना के माने विनाश। पहले उसको चोरी बता चुके भगवान कि जो लोग काम नहीं करते और खाते रहते हैं चोर हैं, पाप ही खा रहे हैं, ये भी बोल दिया। यहां भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग काम नहीं करते तो समाज का ही विनाश का, अपना भी विनाश करने को तैयार है, समाज का भी विनाश करने को तैयार है। जो काम नहीं करते उनका क्या होगा तरीका, माने शरीर छोड़ के जाएंगे दूसरी जगह जाएंगे तो क्या होगा उनका। अभी मान लो कदाचित उनको मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार तो ऐसे जो लोग काम धाम कुछ नहीं किए जीवन में, आलसी बने रहे, तो उनको अगला जीवन मनुष्य जीवन मिलेगा। वो तो तमोगुणी, उन्होंने न काम करके उन्होंने अपना तमोगुण बढ़ा लिया, तो तमोगुण का जहां पूर्ति होगी वो मनुष्य शरीर में तमोगुण की पूर्ति हो नहीं सकती, इसलिए अगला जीवन उनको कहीं कीट पतंग पशु पक्षियों का शरीर देना पड़ेगा।
पेड़ पौधों का सब जीवन देना पड़ेगा। जहां आप के निठल्ले तामसी वेश धारण किए हुए पड़े रहो, अपने तमस को भोगते रहो। तो इस प्रकार से देखोगे कि ये सब न कार्य करना विनाश का लक्षण। एक तो विनाश इस प्रकार का कि उपन्यामिमा प्रजा, इस प्रकार से सबके सब जो है ये विनष्ट हो जाए। और दूसरी बात, अगर व्यक्ति कर्म करते भी हैं और कर्म करते हैं अगर धर्म के अनुसार कार्य नहीं करते तो भी विनाश होता है। अगर जब व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा और पेट भरना ही है तो फिर आगे क्या होगा, सिवाय इसके कि दूसरे का छीन लो, उसको मारो, उसको छीन लो, चोरी कर लो, डाका डाल लो, दूसरे के सत्व का हरण कर लो। जब इस प्रकार का होगा तब क्या होगा, तब विनाश नहीं होगा, ये भी विनाश का लीला बन गई। अगर कल्पना करो कि मान लो कि एक घर में 4 लोग रहते हैं और चारों लोग करते कुछ नहीं और खाने को सबको चाहिए, तो क्या होगा? हाँ? पहनने को सबको चाहिए, क्या होगा? एक दूसरे का छीन लो बस, जहां कुछ मिल जाए, जहां जिसको कुछ न हो उसका मांसन उसके खा जाओ। इस प्रकार से विनाश का कारण जो है, अगर कार्य नहीं होगा तो आगे अधर्म फैलेगा। अधर्म होगा तो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे और मरेंगे, विनाश होगा बस। अब वो एक अत्यधिक विनाश की स्थिति को देख करके कल्पना लगाओ तो उतना स्थिति नहीं है जब तक, तब तक समाज चल रहा है, जैसा तैसा चल रहा है उस प्रकार का। रोते धोते, चिंतित, भयभीत, क्लेश में पड़े हुए, एक दूसरे की शिकायत करते हुए, हाय हाय करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा है। ये भी मरण के तुल्य है। शास्त्र तो यही कहते हैं कि मरे के बराबर 14 लोग हैं, मरे के बराबर। रामायण को याद करना, शौसम 14 प्राणी, उनमें 14 प्राणियों मरे के बराबर जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, स्वार्थी हैं, काम न करने वाले हैं, सब मरे के बराबर है, सब गिना दिए वहां। चोरी का खाने वाले मरे के बराबर है। वो कोई जीवित प्राणियों में उनकी गिनती नहीं है। जो परजीवी प्राणी है, दूसरे के ऊपर जीवन जी रहे हैं, अपने आप हाथ पर नहीं चलता है, दूसरों पर आश्रित हैं, दूसरों का स्वतः हरण करके खा रहे हैं, उन्हीं पर जीवन चल रहा है, मरे के बराबर है। लेकिन बुद्धि, ऐसे लोगों की बुद्धि उल्टी काम करती है। उन्हें दिखाई देता देखो हम कितने होशियार हैं, कोई कुछ करते धरते नहीं, दूसरे का खा लेते हैं, हम बहुत होशियार हैं। ये होशियार नहीं, मूर्खता के लक्षण है, अकर्मण्यता के लक्षण है, दीनता के लक्षण है। ये बात इतनी समझा करके 3 श्लोकों में भगवान ने ये बता दी कि देखो हमारे उदाहरणों को देख करके ये देखो, एक तो कर्म करना ही चाहिए, दूसरे धर्म के मार्ग पर भी चलने का कार्य करना चाहिए, तीसरे निष्काम भाव से भी करना चाहिए। भगवान अवतार लेकर के कार्य करते हैं तो निष्काम भाव से करते हैं। ऐसी निष्काम भाव से अज्ञानी व्यक्ति को भी कार्य करना चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को भी कार्य करना चाहिए। और अभी जो हमने आपको एक अर्थ लगा करके ये बताया कि भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे मैं अवतार लेकर के कार्य करता हूं, उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी, जो ज्ञानवान समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, उनको भी मेरा ही अनुसरण करते हुए इसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। उनको भी ये नहीं समझ करके मैं ज्ञानी हो गया इसलिए मैं अब कुछ नहीं करूंगा, ये उनका निर्णय गलत निर्णय है। इसके माने ये निर्णय ही सिद्ध करता है कि उनको ज्ञान है नहीं। हाँ? वो ज्ञान का पाखंड, ये भ्रांति उत्पन्न हो गई, वो ज्ञानी हो गए। कोई अकर्मण्यता ज्ञान का लक्षण नहीं है। ज्ञान का लक्षण है महान कार्य हो। अज्ञानी कर्म जितना कार्य करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति के कार्य का उससे भी सैकड़ों गुना, 1000 गुना ज्यादा कार्य हो। क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। दूर देश तक उसका प्रभाव पड़े, दूर दूर के काल तक उसका प्रभाव पड़े ज्ञानी व्यक्ति के इस प्रकार के कर्म। कोई ज्ञानी व्यक्ति का इस प्रकार का लक्षण नहीं कि वो काम न करे, यही उसके ज्ञान का लक्षण है। उल्टी बात है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि देखो, यद्यप ज्ञानी व्यक्ति अपने आत्मज्ञान में स्थित होते हुए भी उसको कुछ भी करना शेष नहीं है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, ये तो अपनी बात है, लेकिन उसके बाद भी
उसे शरीर से, प्राण से, मन बुद्धि से समाज के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करते ही रहना चाहिए और उत्साहपूर्वक करते रहना चाहिए। अब ज्ञानियों के लिए भगवान देखो आगे शिक्षा देते हैं, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। कहते हैं सक्तः कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत। पहले में उदाहरण है, हे भारत, जिस प्रकार से अविद्वान माने अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार से कर्मणि कर्म में सक्तः कुर्वन्ति कर्म में आसक्ति रख करके कर्म करते हैं, अज्ञानी व्यक्ति भी जो काम करने वाले, कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो काम तो करते हैं, अज्ञानी व्यक्ति काम करते देखे जाते हैं, लेकिन वो काम कैसे करते हैं? कर्म में आसक्ति रखते हैं। कर्म में आसक्ति रखने के माने क्या हो गया? कर्म के फल में आसक्ति रखते हैं, उनमें कर्म का जो फल प्राप्त होता है उनके भोग में सुख बुद्धि रख करके उनमें भी आसक्ति रखते हैं। भोग बुद्धि जो है उनमें वो भी आसक्ति की बुद्धि, और कर्ता भाव की भी आसक्ति है कि मैं कर्म करने वाला हूं, देखो मैंने कितना कार्य किया। तो कर्ता भाव की आसक्ति, भोक्ता भाव की आसक्ति, कर्म के फल की आसक्ति, भौतिक वस्तुओं के संग्रह की आसक्ति, ये आसक्ति रख करके संसार में अज्ञानी व्यक्ति कार्य करते देखे जाते हैं। अब कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसे ही करे। अब ज्ञानी व्यक्ति यदि कार्य बताते हो तो उसको क्या करना चाहिए कि वो भी इसी प्रकार से आसक्तियां रखे, क्या वो भी इसी प्रकार से कर्ता भाव रखे, भोक्ता भाव रखे, विषयों में प्रीति रखे, उनके संग्रह में लगे। तो भगवान कहते कि नहीं, देखो उसको कहे कुर्यात् विद्वान तथा, उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए, लेकिन कैसे? चिकीर्षुर लोक संग्रहम, उसे लोक संग्रह के लिए कार्य करना चाहिए, कर्ता भाव रख करके कार्य नहीं करना चाहिए, आसक्ति रख के कार्य नहीं करना चाहिए, अनासक्त होकर के डिटैच्ड रहते हुए उसको व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अब देखो इसके तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञानी व्यक्ति के कार्य में और अज्ञानी व्यक्ति के कार्य में ज्ञान अज्ञान का अंतर है और मानसिक स्तर का अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति कार्य करेगा तो उसके माइंड में अटैचमेंट होंगे, अटैचमेंट की वस्तुएं बता दी, यहाँ यहाँ उसका अटैचमेंट होगा अज्ञानी व्यक्ति का। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जब वही कार्य करेगा तो उसका मेंटल स्टेटस दूसरा होगा, उसका चिंतन दूसरा होगा, वो कहीं भी उनमें आसक्ति नहीं रखेगा। लेकिन जब कर्म की बात आएगी तो कर्म तो जैसे अज्ञानी व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ, परिश्रम के साथ कार्य करता है, इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति भी लगन के साथ, परिश्रम के साथ, उत्साह के साथ कार्य करेगा। इसलिए कभी कभी ऐसी स्थिति को देख करके अज्ञानी व्यक्ति ये समझते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति में और हमारे इस व्यक्ति में क्या अंतर है, जैसे हम ये कार्य करते हैं ऐसे ही इसकी भी है। ऐसा बहुत जगह सुनने में बार बार आता है, अरे जब वही हमें सब करना है तो जैसे हम अपने घर बनाते रहे वैसे ये आश्रम बनाते हैं, ये आश्रम बना रहे हैं, हम अपने घर बनाते हैं, तो बात तो एक ही हुई। हम अपने परिवार में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग जुटाए हुए हैं, ये अपने परिवार में 100 लोग जुटाए हुए हैं, बात तो एक ही हुई। हम सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, कमा के लाते हैं, पैसा लाते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, ये भी सब दिन भर सब लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, आश्रम बना रहे हैं, इतना ये कार्य कर रहे हैं। हमारे इनमें अंतर क्या है? इससे तो अच्छा है अपना काम करो, काहे को उसमें जाओ। जब वही कार्य करना है तो अपने घर में अपना मकान बनवाओ। ये जो विचार लोगों के हैं ये उनकी अविद्या, यही भ्रांति है। वो नहीं समझते कि ज्ञानी व्यक्ति में और अज्ञानी व्यक्ति में अंतर क्या है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति तो जानता है कि ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानता कि ज्ञानी अज्ञानी में क्या अंतर है। वही समझेगा जैसे ऊपर से हम अज्ञानी जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी कार्य कर रहा है, इसलिए दोनों एक बराबर हो गए। इतना ही नहीं,
अज्ञानी व्यक्तियों में ज्ञानी व्यक्तियों के प्रति सैकड़ों प्रकार की, हजारों प्रकार की भ्रांति होती है, क्योंकि वो स्तर तक ऊपर उठे नहीं, वहां तक पहुंचे नहीं, इसलिए सब उनकी अपने अज्ञान के कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग एक नहीं हजारों होंगी। जब उन्होंने देखा, अज्ञानी व्यक्तियों ने रमण महर्षि को देखा कि उनके कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस के कैंसर हो गया, तो क्या बोले, अरे बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लिया, उनके भी कैंसर हो जाता है, तब क्या बात किया अनुमान का, बेकार। लेकिन ये नहीं देखा कि कैंसर तो शरीर के धर्म है, बीमारियां तो होती ही हैं, ज्ञानी की भी हुई, अज्ञानी की भी होंगी। उन्होंने अपने कैंसर को किस दृष्टि से देखा और कैसे जीवन में रहे, उनकी आंतरिक दशा क्या रही। एक अज्ञानी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसकी मानसिक दशा क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है, अज्ञानी व्यक्ति को कहां दिखाई दे सकता है, स्थूल दृष्टि में कहां आएगा ये सब बात। इसलिए दोनों में अंतर बहुत, इसलिए भगवान बताते हैं कि देखो ज्ञानी अज्ञानी का इसमें अंतर भी आ गया। ये बताया अज्ञानी व्यक्ति तो संसार में करते ही इस प्रकार से कार्य, सकाम कर्म करते हैं, कामनाएं बहुत सी उनकी होती हैं, कामनाओं की प्रेरणा के कारण बड़ा परिश्रम करते हैं, दिन रात प्राण देते हैं, लगे रहते हैं, कार्य में जुटे रहते हैं। यद्यपि उनका वो कार्य करने का तरीका गलत है, उस प्रकार से नहीं करना चाहिए, आसक्तियां नहीं रखना चाहिए, अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, सच्चाई ईमानदारी के द्वारा, धर्म के द्वारा कार्य करना चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं अज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य कर्म को करे, धर्म के मार्ग पर चले, अनासक्त भाव से कर्म करे, कर्ता भाव न रखे, भोक्ता भाव न रखे और कर्म उसी प्रकार से करे। माने ऐसा भी नहीं कि अज्ञानी व्यक्ति तो कार्य करता है तो जितनी मेहनत करता है, मान लो मेहनत या समय लगा करके मान लो 100% करता है वो, तो ज्ञानी व्यक्ति फिर चूंकि ज्ञानी है, संतुष्ट है, तो वो केवल 50% काम करेगा, 25% काम करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं अगर जितना वो 100% करता उसी प्रकार से करे, पूरा पूरा कार्य उसी प्रकार से करे। अगर मान लो आप अपना कमरा मकान बनवाओ तो क्या करो, सामान मसाला धर दो और आज लगा दो और आज चले जाओ टहलने के लिए, जब हम कल आएंगे शाम को आएंगे बनाओ खा, ऐसे करोगे? छोड़ के नहीं जा सकते, 1000 काम छोड़ दोगे, सिर पर खड़े रहोगे। क्यों क्यों खड़े रहोगे? क्योंकि ये मेरा है, उस मकान में मेरी आसक्ति है, खड़े रहोगे सिर के बल उसके ऊपर। लोग बाग गर्मी के दिनों में जबकि धूल लू चलती है, छाता लगाए सिर पर दिन भर खड़े रहते उसके, क्योंकि मेरा है। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार से तुम अपना मकान बनाओ, समाज की सेवा के लिए कार्य करो, लेकिन करो उतनी ही दत्त चित्त होकर के जैसे कि तुम अपना मकान बनाते हो, उसी प्रकार उतना ही परिश्रम करो। लोक संग्रह के लिए करो। कहते हैं चिकीर्षुर लोक संग्राम, चिकीर्षा के माने विचार रख करके, चिकीर्षा किस बात की, माने इस बात की चिकीर्षा लोक संग्रह के लिए हम कार्य कर रहे हैं। लोक संग्रह के कार्य में व्यक्ति जो है वो हो आलस्य न करे, लापरवाही न बरते। आप अपने घर में अगर मान लो कोई खाना बनाने वाला रखो तो क्या उसको सामान दे दो, आप अपने चले जाओ, क्या तो खाना बना करके रखना, ऐसे करो, अपना खाना बनवा। अरे बराबर उसके सिर पर रहोगे, जैसा बताओ वैसा खाना बनाओ, जैसा जितना मसाला पड़े, जितना चीज पड़े, जितना बनाना है उतना बनावे, बर्बाद ना करे, सही बनावे, स्वाद सही हो, चीज चोरी न जाए, बिगड़े नहीं, ये सब देखोगे, अपने सामान का नहीं देखोगे। अब कहोगे क्या हमको देखना है, जब हमें देखना ही होता तो अपने घर में देखते। बनाने दो, जो करने हैं ले जाने दो, हमारा क्या जाता है, ये अज्ञान के लक्षण हो गए। इसलिए देखो इस श्लोक में क्या अर्थ निकलता है, स्वयं पढ़कर देख लो। कहते हैं जैसे अज्ञानी व्यक्ति कार्य करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे ही करके ज्ञानी व्यक्ति को लोक कल्याण के लिए, चिकीर्षुर लोक संग्रह, ज्ञानी व्यक्ति का स्वार्थ कोई नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, लोक संग्रह के लिए कर रहा है, लेकिन उतने ही उत्साह से उसी प्रकार से कर रहा है जैसे कि कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने कार्य को करता है। अपना पैसा अगर परिश्रम करके लाए हो, तो क्या ऐसा फिजूल में बांट दो?
बर्बाद होने दोगे? एक एक ढेला ढेला बचा बचा करके रखो कि नहीं रखो? लेकिन जहां समाज का पैसा हुआ था वह उसको बर्बाद करने को तैयार हो, चाहे जितना खर्च हो जाए, चाहे जितना हो जाए। सामान आया महंगा सामान, चाहे जितना महंगा सामान देते क्या है, कौन हमारा पैसा जाता है? कोई चुराए ले जाता तो ले जाए, हमारा क्या जाता है? कहते ये लक्षण जो है व्यक्ति का, ये तरीका नहीं है, इसको सुधारो इसको। इसलिए कहते हैं कि कुर्यात कुर्यात विद्वान तथा सकता, उसी प्रकार से जो है वो असक्ता विद्वान से ये है। इसी प्रकार से जो अनासक्त है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसको अनासक्त रहते हुए लोक संग्रह के लिए कार्य करना चाहिए। एक श्लोक और देखिए, अंतिम श्लोक इस प्रसंग का ये है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन् न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। इस श्लोक का भी अर्थ देख लो, न बुद्धि भेदम जनयेत, बुद्धि भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। किनमें? अज्ञानाम, अज्ञानी व्यक्ति के मन में बुद्धि भेद उत्पन्न न करे। कर्म संगी नाम, वो अज्ञानी व्यक्ति कर्म संगी है, मन कर्मासक्ति रखने वाले हैं। जो शयद सर्वकर्माणी, जो शयद मन लगाए रहो, सर्वकर्माणी उनके जो जो कर्म हैं उन कर्मों में उनको लगाए रखो। विद्वान युक्ता समाचार, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि योग युक्त होकर के कार्य करे। और समाचरण के माने वही बार बार आपको बताया इस अध्याय में, ये समाचार शब्द हर 2-4 श्लोक के बाद में फिर आ जाता है। किनके लिए आ जाता है? निष्काम कर्मियों के लिए। क्योंकि भगवान जानते हैं कि ज्ञानी निष्काम कर्मी ये लोग काम में ढीला डालने लगते हैं और लापरवाही बरतने लगते हैं, और ये अज्ञान का लक्षण नहीं है, ये अज्ञान का लक्षण है जहां लापरवाही बरतने लगे। अब कहीं उन्होंने कोई अपना प्रोजेक्ट लिया, कोई कार्य लिया कि ये कार्य हमें समाज सेवा का कार्य करना है, 2-4-6 महीने, साल 6 महीने किए, उसके बाद में अपने कहीं मन आ गया, कहीं चल दिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए अपने छोड़े काम चले गए। क्यों चले गए? कौन मेरा काम है? हम तो लोग संग्रह ही कर रहे, करेंगे करेंगे, मर जाएगी, नहीं मर जाएगी, नहीं करेंगे, पड़ा है ये, जिसको करना हो करे, चल दिए अपने। लेकिन क्या अगर किसी की अपनी कंपनी हो, अपना कारखाना हो, व्यक्तिक उसका हो, तो क्या ऐसी छोड़ करके चला जाए 6 महीने के लिए? जा सकता है? जहां जाएगा वहां से भी पूछे रहेगा कि वहां काम चल रहा कि नहीं चल रहा है, बिगड़ रहा तो नहीं बिगड़ रहा है। और अगर कहीं कहीं पता लगा कि 4-6 दिन में कि कहीं काम बिगड़ा है, तुरंत भाग करके आ जाएगा वहीं पर। व्यक्ति की बहुत जल्दी गलती हो जाती है। भगवान सुझाते रहते हैं कि देखो, ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी व्यक्ति में किस प्रकार से अज्ञानी व्यक्तियों की तरह से लग करके कार्य करना चाहिए, समाचार करना चाहिए, भली भांति कार्य करना चाहिए, दत्तचित्त होकर। उसको काम को लिया है तो अपने पकड़ के करे कि हमें तो इसे करना ही करना है, जा नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते छोड़ करके इसको। ये हमारी जिम्मेवारी हो गई। लेकिन जिम्मेवारी हो गई और कर्म के साथ जुटा भी रहे, लेकिन कैसे? उसे बंधन न समझे, वो न समझे हम तो बन गए इस काम में। अरे बहुत लोग हम यही देखते हैं, आश्रम में ही सूचना मिलती रहती, कहते हैं कि हम तो भाई किसी काम को इसलिए नहीं पकड़ते, नहीं तो हमारे लिए बंधन हो जाएगा, फिर हम कहीं जा नहीं सकते। हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई, लेकिन इनडायरेक्ट लोगों ने सूचना दी कि वो कहते हैं कि हम इसलिए कुछ नहीं करते, करेंगे तो फिर वो हमारे सिर पे जिम्मेवारी आ जाएगी। तो जिम्मेवारी अपने सिर पर न लो, आजाद रहो, कुछ काम ना करो, इससे बढ़िया और क्या है? लेकिन ये तो अपने आप के लिए विनाश की कारण है, ये बात नहीं समझ में आती। ले सही रूप क्या है जीवन का? देखो, समाचार भली भांति कार्य करो उसको। विद्वान युक्ता समाचार, इतनी बात याद रखो तो भी इतनी सूत्र में सब बातें आ जाते हैं। युक्ता के माने निष्काम कर्म भाव से। आपको बता दिया, देखो निष्काम कर्मयोग और फिर निष्काम कर्मयोगी शब्द बना, जो ऐसा करेगा वो निष्काम कर्मयोगी होगा। निष्काम कर्मयोगी का संक्षेप बनाओ। हाँ?
तो निष्काम हटा दो कर्मयोगी को तो भी वही अर्थ हो गया। कर्मयोगी में से अगर कर्म हटा दो तो योगी का क्या अर्थ हुआ? वही अर्थ योगी का भी हुआ। और योगी को स्थान पर अगर युक्त कर दो तो क्या अर्थ हुआ? वही अर्थ हुआ। माने जिसने योग साधना करते करते उसमें प्रवीण हो गया है और बड़ी बात निष्काम कर्म योग कर रहा है, वो युक्त है। ये पहले आ चुका है कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक युक्त होता है, एक अयुक्त होता है। इनको अब देखो उनके दोनों का अंतर। इसलिए कहते युक्ता इतने ही में आ गया जिसने कि निष्काम कर्म योग की साधना की है और करते करते निष्काम भाव से ही माने अनासक्त होकर के कर्म करने का अभ्यास जिसको हो गया है युक्ता। और फिर विद्वान, विद्वान के माने चाहे तो आप ये समझ लो कि निष्काम कर्म योग कर रहा वही विद्वान है, और नहीं तो ये भी कह सकते हो चूंकि वो लोक संग्रह का कार्य कर रहा है इसलिए वो आत्मज्ञानी भी है, जिसको अपने आत्मभाव का ज्ञान भी है और निष्काम कर्मयोग भी करता है, लोक संग्रह के लिए कार्य कर रहा है। ऐसा व्यक्ति समाचार, इसके माने वो भी भली भांत कार्य करे, जिम्मेवारी के साथ कार्य करे, कहीं किसी कार्य में ढीला गोली न करे। और एक बात भगवान ने बताई कि देखो न जने बुद्धि भेदम, इसका क्या अर्थ है? न बुद्धि संतुष्टा तस्य कार्यम न विद्यते। क्या अर्थ है? न बुद्धि